लोगन को लगे कि युवान को नौकरी की ज्यादा सख्त जरूरत है, इनको और जरूरत है। मानसिक झलको चैनल के दर्शकों से ये खास कहना चाहता हूँ कि खुशी का संबंध सिर्फ पैसे या जॉब से नहीं है, और भी जरूरत है। सब पे ध्यान दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और झलको को देखो, क्योंकि ये मौका दे रहे हैं सबको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। पेपर लीक की अगर अपन बात करते हैं तो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब पेपर लीक करते हैं। सब बेरोजगार युवा जो हैं जितने भी। आई एम परस्यूइंग BCA। विच यूनिवर्सिटी? राजस्थान। खम्मा गणिसा, मैं रोहितास और थे देख रहा हो झलको राजस्थान। राजस्थान में चुनावी रण शुरू हो चुके हैं और आज आप जयपुर के माए GT के अंदर हाँ पीछे थे देख रहा होगा बैकग्राउंड शू थाने पतो चल जैसी कि आप GT के माँ खड़े हाँ, सामने मंगल चाय घर दिख रहा है। और गांव के लोगों की आप बात काफ़ी बार सुनता रहा, लेकिन आज आप शहर के लोगों की बात सुन सकें कि शहर के लोगों को काई मन बढ़ रहा है। वह कठन जासी BJP का नहीं जासी, कांग्रेस का नहीं जासी, RLP का नहीं जासी या अदर पार्टी का नहीं जासी। तो आप चला और बस वार्तालाप करा। तो ये अपने साथ में कुछ युवा ही आपको मन जान सा कि आपको काई मन है, क्या मन बना रखे। हाँ भाई साहब, का ही नाम है थारो? राहुल चंदे। आपका मन किधर है इस बार? हमारा तो नोटा पे है। नोटा पे क्यों है? सब मतलब ये पार्टियां है, कौन सा साथ देती है? क्यों नहीं देती मतलब साथ? आपको पता है कोई भी पार्टी आती है वो अपने लिए सोचती है। कई विधायक आपको ऐसे मिलेंगे कि इलेक्शन हो गए फिर 4 साल बाद में वापस आएंगे कि हमारे इलेक्शन आ गए। जैसे आज बगरूगा या कुछ आया था, एक बुजुर्ग महिला ने बोल दिया कि 4 साल चुकोड़े छो तू, आज का ले भागो पाछो। अच्छा, पता नहीं। भाई साहब थे अति जोर की मारवाड़ी बोलने लग रहे हो तो ढूंढाड़ी मान दो ना। ढूंढाड़ी अति को ना मैंने चयवाड़ी आओ जो मारवाड़ी। हाँ तो एक ही बात है, बोलो थे तो। और बस वही है को मतलब कौन है, कोई राजनीति में अपने लिए सोचे जी। हमें भी युवा पीढ़ी से माने भी अपने लिए सोचने पड़े जाए। नेता नांगला कोड़े जावा काय गला नेता नांगला, ना रोजगार रियो ना काय रियो। तो थान कहीं लगे कि मतलब कौन सी एक मतलब है कि मेन पॉइंट है या कौन सी है कि सब बेसिक बीमारी है जो कि सोल्व होनी चाहिए? युवाओं के लिए तो रोजगार ही है मेन। तो भाई वो बागो को तो घर चाल लो जदी तो कोई का ऐसो चला नो, जब घर ही कौन चाल रहे तो बाणों का ऐसो चला। बिल्कुल सा। तो अभी थे मतलब शादीशुदा हो गए? नहीं, चाल रही है बात चल रही है। ठीक है भाई साहब, और कोई बात थे कहना चाहो? तारे कोई दर्द है जो? दर्द तो काहे चापा जिंदगी जी रहा था, मजा ले रहा था। अच्छा, मजा ले रहे थे। हर कोई इंसान को नहीं तो दिखेला तो उन्हें सपोर्ट भी करेला। पार्टी जो अपन यहाँ कोने की यही पार्टी चाहो तो यही पार्टी चाहे। तो अभी तक तने अच्छो उम्मीदवार कौन मिलो? उम्मीदवार तो देखे जाए तो अब जैसे सांगनेर विधानसभा में आपने पुष्पेंद्र काम कर रहे हो जी, तो कई एरिया में पुष्पेंद्र से अब BJP आई, अब वो कोई ब्रजमोहन शर्मा ने टिकट दी जाए, पतो ही को कटा को जाए। अब उन्हें टिकट दे दिया, वो काय काम करा लो। लाउटी ने दिया था पिछली बार 10-15 दिन पहले, वो आयो जीतर चले को, लेकिन वो काम काई करायो मैंने खुद न पतो, ओके पार्टी उन्हें खुद ने रफा दफा कर दी, तो काई कैसे का फिर। ठीक है, मैं सबसे एक बड़ी चीज यह निकल के आ रही है कि टिकट एक एकदम सु पैराशूट कैंडिडेट ने दे दी जाए तो भी आदमी को न तो जनता सु कनेक्शन हो न कोई कमिटमेंट करेड हो, जका आदमी जाने जका सु कोई कमिटमेंट करेड हो तो बत्ती जिम्मेदारी बढ़ जाए जो है वो जीत जाए। क्यों? अब तो, जैसे सांगनेर में BJP को गठ बनेड हो जाए तो वो 10-15 दिन पहले एक महीना पहले कोई भी बंदा ने लार खड़ो कर दीजिए, अब वो जीत जाएगा। पर वो कौन देखे कि काम काई कर रहे हो जाए, कौन कर रहे हो। BJP भी अगर टिकट दे तो ऐसा बंदा ने दो जो ग्राउंड में अच्छा पहले काम कर रहे हो चाहे जिन्हें जनता जाना चाहे। सांगनेर का हमारे हिसाब से बहुत कम लोग है जो ब्रजमोहन शर्मा ने जाना चाहे, कौन चाहे कटा को चाहे कोई पता कौन है। अब बार तो ये सुनवा में आया कि वो दिल्ली को जाए, मोदी जी को खास आदमी था जिसको ना टिकट मिल गई। और बाकी जो लाउटी चो पहली वो भी काई काम न करे, उन्हें पार्टी रफा दफा कर दी। अब बाकी तो काय खेवा मतलब किसी भी पार्टी टिकट दो, लेकिन यहाँ का बंदा ने दो जो अड़ा कुछ है काम कर रहे है। अब वो अड़ा रेवे को ना जाने को तो काय काम करे लो। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब थे कठैसू सो जयपुर। का ही नाम है आपको? शाहरुख। कौन सी विधानसभा से आओ? किशनपुर विधानसभा। अपन माहौल में ध्यान नहीं देते, अपन तो अपने में से मतलब रखते हैं। अच्छा, तो क्या करते हो आप? अब इंडस्ट्रियल सप्लाई है।
अच्छा पैकिंग मटेरियल का। अच्छा, पैकिंग मटेरियल। सरकार से अपन मतलब ही नहीं रखते, अपन तो खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, सरकार तो कुछ देने से मतलब नहीं, सरकार से कोई मतलब ही नहीं रखता। कोई मतलब नहीं है। जी भाई साहब, कहीं नाम है थारो? मेरा नाम अमित मीणा, अमित मीणा। तो कठा शू होते अमित जी? जयपुर से। मैं नारकोटिक्स में एसआई। साऊ पहली तो थे यह बताओ कि करंट टाइम में इतनी नकली दवाइयाँ बिक रही, तो थारो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो कौन सा एक्शन ले रहे हो है या नहीं ले रहे हो है? थाने के लागे है कि मतलब सच में एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? नौकरी कोई सी हो, हाँ। सब अपना पेट भर रहे हैं, किसी को कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो गवर्नमेंट हो चाहे नौकरी वाला हो चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात, नारकोटिक्स में 2 डिपार्टमेंट है, सीबीएन और एनसीबी। में सीबीएन में हूँ, मेरा काम अफीम से संबंधित है। CBN मतलब अफीम से संबंधित है, अफीम से संबंधित। इनसे कोई संबंध नहीं, दवाइयों से मेडिकल से किसी चीज से, वो एनसीबी का काम है। इंडिया में अफीम अपने मैक्सिमम एमपी हाँ। और राजस्थान में होती है। हाँ। उसका जो भी अफीम इंडिया में प्रोडक्शन है वो 80% अपने ही है, राजस्थान और एमपी में। राजस्थान में अपने चित्तौड़, प्रतापगढ़ ये क्षेत्र है मेनली, और एमपी में नीमच के आसपास का क्षेत्र है पूरा, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इसका। अफीम भारी नशा है, 100 ग्राम से ज्यादा जेब में रखना गैर कानूनी है, इतने तक तो चलता है। चलता तो क्या है, पर उसका मतलब कुछ और पर्पज भी बता सकते हैं, पर इससे ऊपर है तो नशे के लिए, और नशा इसका ठीक नहीं है। प्रोडक्शन करवाते हैं, दवाइयों के लिए करवाते हैं, ये सही बात है। पर जो डिपार्टमेंट और रही बात और चीज़ों की, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसान है तो वो उसका काम चोरी करना है, चुरा के बेच रहे हैं। युवा है खरीद रहे हैं, दवाइयों के लिए पहुंच रही है, वो बहाना है। गवर्नमेंट को भी सब चीज पता है, सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। मतलब किसान के हिसाबों चोरी करी अफीम की? फसल हो रही है, किसान के खेत में हो रही है, किसान ही उसका करता धरता देख रेख कर रहा है, उसको कैसे रोकोगे? 24 घंटा निगरानी तो कितनी कुछ भी कोशिश कर लो नहीं रख सकते तुम। चीरा लगा के काट के निकाल लेता है माल। अच्छा, तो एक माँ मतलब यह चीज हो कि अफीम की खेती थे कर रहा हो तो भी थे मतलब ले यूज कौन कर सको? किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको कोई परमिशन नहीं है, वो सरकार करवा रही है, उसको दे रही है परमिशन कि तुम इसमें खेती करो और माल को लाके हमको जमा करवाओ पूरे को। ठीक है। हम मेडिकल फैक्ट्री भेजेंगे, लेकिन किसान उसमें से अपना माल चोरी कर लेता है पहले ही। अच्छा। चीरा लगा के, कट लगा के, उसमें पीप जैसा लिक्विड फॉर्म में होती है वो, तो कट लगा के निकाल लेते हैं, गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं, बच गया जो। तो ये भाई साहब थाने बतायो अफीम के बारे में थोड़ी जानकारी। अच्छा, बहुत सारे लोग ही मतलब गैर कानूनी तरीकाओं भी बोवी, किसान बोवी, तो वहाँ पर फिर मतलब थारो डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेवे के क्या एक्शन लेवे? खूब एक्शन ले, मतलब जरा सी जानकारी मिल जाए फलाने ने वहाँ वो रखी है, मुझे जानकारी मिल जाए, मैं जा सकता हूँ कल ही टीम को लेके। अच्छा। कोई भी जा सकता है, सब एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने का उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उद्देश्य ये नहीं है कि उसको रोकना है, उद्देश्य ये कोई पकड़ में आ जाए, कोई पकड़ में आ जाए, हमारी पोस्ट को भी फायदा है, नाम होता है, मतलब अपना व्यक्तिगत फायदा देख के पकड़ते हैं। वो नहीं है कि भाई गैर कानूनी ये चीज रुकनी चाहिए। जैसे कि अपन हेलमेट नहीं लगा के अगर सड़क पे चल रहे हैं तो एक कांस्टेबल या वो भी ट्रैफिक वाला अपन को पकड़ता है, तो उनमें से मैं ज्यादातर का मोटिव ये नहीं रहता कि इसने हेलमेट नहीं लगा रखा, इसकी सुरक्षा। उनका मोटिव अच्छा आ गया पकड़ में, अब तो पैसे आएंगे। जयपुर कितनी साल हो गया यहाँ? जयपुर लगभग 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो 1 साल को मतलब मोटो एक्सपेंस कितना है कि अगर स्टूडेंट पूरे जयपुर में रहे तो? खर्चा तो यार देखो 5-5.5 हजार होता है महीनों को। हाँ। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी तैयारी करते हैं। और तैयारी का मतलब ऐसा है, अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है पढ़ने में तो उसका तैयारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है कम, और वैकेंसी तो कम आती हैं, ऊपर से जो वैकेंसी आती हैं उसमें जो सेलेक्ट होते हैं उनको भी मतलब उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, कुछ करते नहीं है। डोटासरा जो है जी, उन्होंने कह ही दिया कि मेरे इंटेलिजेंट है रिश्तेदार, तो मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन हो गया है, उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो हम किसी को भी इंटेलिजेंट बता दें, अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो आपकी नजर में वो इंटेलिजेंट नहीं है? दर्द तो मेरे अंदर वो स्टूडेंट के दर्द, मेरा दर्द सुनो, उसका सुनो, दर्द सुनो, आप सुनो। स्टूडेंट के प्रति मेरा दर्द बहुत गहरा। ये छोरा मेरे साथ तैयारी करो, हम बैचमेट हैं, आज से 15 साल से बैचमेट हैं हम। 15 साल से 6ठी क्लास से हम एक साथ पढ़े हैं, पूरी ग्रेजुएशन सब साथ में किए। एसएससी में इसके नंबर मुझसे ज्यादा थे, ये बेरोजगार बैठा है, मैं एसटी में हूँ, मैं नौकरी लग गई, ओबीसी में ये नहीं लगा। अब सब मेरी तो वैल्यू कर रहे हैं कि नौकरी करता है, ये टैलेंटेड है, और नंबर इसके ज्यादा आए थे, टैलेंटेड तो ये ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्यों नहीं हो रही? मतलब आरक्षण है, मुंह पे खुशार यागू दो। अब क्या, अब या के यही टाइम दुआ तो। हाँ, और वो गहलोत साहब है, वो खुद ओबीसी से है ना,
वो ओबीसी को आरक्षण देने की बात करते हैं, और लेकिन वो करते नहीं है ऐसा। हम जॉब नहीं लग पा रहे। हमारा एक दोस्त है इस टाइम पटवारी है, वो एसआई में रह गया होने से सिर्फ पॉइंट नंबरों में रह गया, उसका 3-4 पोस्ट पीछे रह गया था। लेकिन क्या करें इस मामले में, लेकिन इसमें मतलब देना चाहिए उनको कुछ, मतलब सिक्योरिटी बरतनी चाहिए। हम सोचते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाएगी वो कुछ करेगी, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा वो भी कुछ कर पाएगी इस मामले में, क्योंकि सब भ्रष्ट है। कोई भी सरकार अच्छी नहीं है। केजरीवाल भी कहता है कि वो आएगा, वो भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, लेकिन हमको नहीं लगता वो एक मजबूत पार्टी है, वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि वो पंजाब में भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो एक वीक पार्टी है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आई, हाँ। यूजुअली क्या हुआ है कि लोग मतलब ये चीज ने एक्सेप्ट कौन करी, ये भाई है ओबीसी सु है और ये भाई है एसटी मतलब मीणा समाज सु है ना, मीणा में मीणा में। हाँ। तो आकी कम नंबर आने के बावजूद भी मतलब नौकरी लागी आको ओ साथी रह गो, तो आका यह बड़ी पीड़ा है। पीड़ा में नहीं, मैं लगो जी कोई पीड़ा नहीं है, नहीं रह गो आई तो पीड़ा है। रेहू जा तो दिक्कत नहीं है। हाँ। पर रेस्पेक्ट यहाँ सोच रहे हैं टैलेंटेड नहीं है, मैं टैलेंटेड हूँ, हाँ। जबकि टैलेंटेड छोरा ज्यादा है। हाँ। मुझ ज्यादा नहीं पर ज्यादा है। इसको दुख है कि मेरा हूँ ज्यादा टैलेंटेड छोरो भी रह गो। बिल्कुल जायज बात है ना। और एक जायज बात और, लोगन को लगेगा युवान को नौकरी की ज्यादा सख्त जरूरत है। अच्छा। इनको और जरूरत है, हाँ। मानसिक और शारीरिक हाँ। जरूरत तो बहुत ज्यादा है इनकी। हाँ। ये भाई अपना भगवान सिंह मीणा हाँ। गर्लफ्रेंड के साथ है घूम रहा, पुलिस वाले पूछ रहे हैं इसके साथ क्यों घूम रहा है। उसकी शारीरिक जरूरत, मानसिक जरूरत झूठ बोल रहा है। उस दिन हुआ नहीं था क्या। तो लोग यहाँ पे अब तो एजुकेशन फैल गया और सबको समझना चाहिए ये गलत क्यों है। कुछ भी गलत नहीं है क्या गलत नहीं है ना, जरूरत होती है। वो तो आप बताओ गलत है सही। मुझे तो नहीं लगता ये गलत है, पर्सनली मेरे पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे, मेरे नजरिए से तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। या तो तुम किसी के नजर में आ गए तो गलत हो गया, नजर में नहीं आए वही है ना कि चोर पकड़ में नहीं आया तक चोर नहीं, पकड़ में आ गो तो चोर, नहीं तो भाई पूरी जिंदगी चोरी कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं जॉब की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, जॉब भी आ गया, पैसा भी आ गया, उसके बाद तुम पूछोगे अच्छा अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्या पूछो, या बा पूछो, बाऊ पीछे तो ब्रो, जे पूछो पीछे तो ब्रो। तो एक युवा साथी और आए हैं अपना करने, अभी आपनो दर्द है वो शेयर कर सी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा थन शेयर करना है और सरकार का नुमाइंदा ही आज तक आ बात पहुंचानी है, ताकि बन एक्चुअल बात पतो कर सके। सिर्फ वे जी साबुन सेवा करण की बात कर रहे हैं, बात सेवा को नहीं है। झलको चैनल के दर्शकों से ये खास कहना चाहता हूँ कि खुशी का संबंध सिर्फ पैसे या जॉब से नहीं है, और भी जरूरतें हैं, सब पे ध्यान दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और झलको को देखो, क्योंकि ये मौका दे रहे हैं सबको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। थैंक यू। तो थारो का ही नाम है? आलोक। मैं तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल तो। पहले तो यहाँ बताओ थे हो कठैसो? मैं यहीं जयपुर से। तो अठा की जयपुर वाली भाषा क्यों नहीं बोलो थे? अब मेरा होम टाउन जयपुर नहीं है, लेकिन जयपुर का रहता हूँ अभी। मैं तैयारी करता हूँ एसएससी की। है भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो? तो कै सालों कर रहे हो? 2 साल हुए हैं। अच्छा 2 साल हुए हैं। कोई पेपर दियो थे, एग्जाम रिटर्न एग्जाम लिखो? हाँ एक दिया हूँ। एक दियो, तो क्या रियो रिजल्ट? रिजल्ट ये रहा, मैं कुछ नंबरों से रह गया था उसमें। ठीक है। तो थे मतलब काफी देर इंतजार कर रहा, तो कई बात है कि व्यक्त करना चाहो? मैं व्यक्त ये करना चाह रहा था कि मतलब अभी फिलहाल मैंने कई चैनलों पे देखा है कि सब ये चीज़ पूछ रहे हैं कि इस बार कौन सी सरकार आएगी, क्या चुनावों का नतीजा रहेगा, लेकिन कुल मिला के नतीजा यही है कि सरकार तो दोनों ही चोर हैं। लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि कम चोर कौन सा है। चोर तो दोनों ही है। तो आप बता दो कम चोर कौन है? देखो कम चोर की तो बात ऐसी है कंपटीशन है, बता ही नहीं सकते कि जो सत्ता में आता है उसका काम देखना अपने को चाहिए। अब वो ये मायने नहीं रखता कि बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जो भी सरकार आए वो कम से कम रोजगार दें लोगों को। अब जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका यही रहता है कि जितनी हो वैकेंसी निकाल सकें। सरकारी जॉब निकालती है, तो जो गरीब किसान का बच्चा है वो तैयारी सरकारी जॉब की करता है, ना कि प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब तो क्या है, व्यक्ति का जो है जितने टाइम वो अपनी प्राइवेट ड्यूटी में देगा उतना उसको पैसा मिलेगा। और सरकारी जॉब में ये है कि आदमी एक बार लग जाता है तो वो जीवन भर अपनी, जब तक उसकी 60 साल उम्र होती है, वो अपनी नौकरी करता है।
तो मैंने जहाँ तक देखा है 5 साल का जो कार्यकाल है राजस्थान में कांग्रेस का, वो ठीक है। कंपैरिजन देखा जाए अगर भाजपा से, तो पिछली जो भाजपा की सरकार थी उसमें क्या है, सरकारी जॉब तो कम थी, प्राइवेट सेक्टर की और वो लोग ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन ये है कि सरकारी नौकरी के लिए आदमी क्यों भागता है? सरकारी नौकरी के लिए इसलिए भागता है, जो भी व्यक्ति नौकरी करता है उसका तो लाइफ है ही है एक जगह स्टेबल, लेकिन उसके अलावा उसका परिवार भी एक जगह स्टेबल होता है। तो इसलिए ये है कि कुल मिला के आप जातिवाद ना देखें, ना धर्म हिंदू मुस्लिम देखें, कुछ भी नहीं देखें। आप ये देखें कि आपको रोजगार कौन कितना दे रहा है। जो आपको रोजगार दे रहा है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं एक आम विद्यार्थी हूँ, आप ये मान के चलो, तो आप अगर आप आम विद्यार्थी हो तो पिछले 2-3 साल हम जता पेपर लीक हुए ही, पेपर लीक ने लेके राय है, मतलब थारो तो पेपर लीक होयो को नहीं, लेकिन अगर कोई एठे अदर कोई दूसरी जॉब वाला होगा तो बाको जरूर पेपर लीक होयो होगा। तो पेपर लीक चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं बाहर हो, पेपर लीक की अगर अपन बात करते हैं तो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब पेपर लीक करते हैं। सब बेरोजगार युवा जो हैं जितने भी, उनकी सबकी जो मनोभावना होती है उसको ठेस ही पहुंचाते हैं। चाहे आपके जो कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल हो, वो जो पेपर लीक हुए हैं 16-17 जो भी हुए हैं, उससे पहले जो भाजपा सरकार रही हो उसमें भी ऐसी बात नहीं है पेपर लीक नहीं हो, उसमें भी पेपर लीक हुए हैं। और आने वाली चाहे देखो कोई भी सरकार हो, उससे मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो युवा बेरोजगार हैं, जो मेहनत करते हैं, गरीब किसान का बच्चा है, उसको कम से कम उसने जो मेहनत की है, उसने अपने पिताजी का पैसा लगाया है कोचिंग के लिए, अपने रहने के लिए, उसको कम से कम उसकी मेहनत का फल मिले। उसका मेहनत का फल जब ही मिल सकता है कोई अच्छी ईमानदार सरकार आए, और ईमानदार सरकार जब ही आ सकती है जब भाजपा और कांग्रेस से बाहर अपन निकलें, कम से कम तीसरा कॉम्पिटिटर हो। देखिए जी, 100 बात की एक बात कहने चाह रहे हैं। अभी जो हमने बात की है उसकी, गवर्नमेंट को सीधा एक काम करना चाहिए कि वैकेंसी जो निकले ना, तो वो सेंट्रल की तरह निकले, बिल्कुल मतलब पर ईयर निकले, फिक्स वैकेंसी हो, कितनी वैकेंसी निकलनी चाहिए, और पर ईयर अंडर 1 ईयर के अंदर है ना, मतलब रिजल्ट आना चाहिए उनका, ना कि पेंडिंग होनी चाहिए। चाहे पेपर आउट हो, लीक हो, ये उनकी समस्या है, वहाँ पे कार्रवाई करो। ये बात से तो मैं भी बहुत ज्यादा सहमत हूँ। गवर्नमेंट ने यह चीज क्लियरली बता देनी चाहिए कि मार्कन सिर्फ इतनी वैकेंसी, और चाहे 100 ही वैकेंसी हुई कोई डिपार्टमेंट में, और 20 साल निकाल देनी चाहिए, और 20 साल ही सारो काम खत्म कर देना चाहिए। मन भरोसा पर नहीं रखे। आया का युवा भी मिली ही लोग जगह 8-8 सालों 10-10 सालों तैयारी कर रहे हैं। एक यह बात सोचो कि एक आदमी 20 साल की उम्र से तैयारी कर रहा है और बिन 30 साल हो जाए, 30 साल बाद में बिको जो माइंड है वो भी इतना ब्लॉक हो जाए कि वो प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस भी जाके को नहीं कर सके। क्योंकि हर चीज को एक टाइम हुआ है। युवा की जगह एनर्जी अगर खराब हो रही है तो सबसे ज्यादा बा एनर्जी सरकार खराब कर रही है, और सरकार ही चीज के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो ये भाई को जो बात है वह बहुत ही सही बात है कि झारखंड जितनी भी वैकेंसी पे 1 साल में निकालो थे, लेकिन गुमराह मत करो बिल्कुल भी। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएससी की जो एग्जाम कंडक्ट होती है टीसीएस के द्वारा, मतलब वो क्या